Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम अपनी पुरानी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ्स की पॉलिनोमियल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट करना है हमें। मैं बता देता हूँ आपको जनरल इक्वेशन क्या होती है। हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। किसकी जनरल इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। ओके, उसके बाद हमने देखा था सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होते हैं? सी अपॉन ए के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये अल्फा और बीटा है क्या? ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिनको पुट करके पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यही है अल्फा और बीटा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो होंगे, अल्फा बीटा गामा। और लीनियर पॉलिनोमियल में खाली एक ही होगा, जिसको हम अल्फा नाम से डिनोट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। अगर डिग्री 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसकी हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करके क्या करना होगा? जीरोस फाइंड करने होंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा कि ये वाले जो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला कंसेप्ट है, ये आ रहा है, वैलिड है या नहीं है। ठीक है, हालांकि ये वैलिड होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या काम करना है? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या काम करना है? हमें हमेशा s² के कोफिशिएंट को देखना होता है। ये जो डिग्री है जिसकी 2 है, हाईएस्ट डिग्री है ना इसकी, तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले तो कितना होगा देखो, 4 1 जा 4, कितना हो गया? 4 1 जा 4, 4 आ गया भाई। अब इस 4 का हमें प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 2 1 जा, तो इस 4 का प्राइम फैक्टर करा तो कितना मिला हमें? हमें मिला 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब हमें इसको इस हिसाब से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो जाहिर सी बात है 4 ही आएगा, बट प्लस माइनस करने पर ये हमेशा क्या रहना चाहिए? 4। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -2 इंटू -2, और -2 और -2 कितना होता है मुझे बताओ? माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लगता है माइनस का, तो -2 और -2 कितना हो गया? -4, है ना। और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है? साइन भी प्लस हो जाता है। 2 2 जा 4 और साइन +4। तो देखो, प्लस साइन यहां से डिनोट हो गया प्लस, और -4 कैसे आ गया? -2 -4। ध्यान से देखना भाई, मैं इसको कैसे करूंगा। 4s², और ये काम रफ में करना है, फेयर में नहीं करना। फेयर में तो हमारा यही चलेगा। देखो, 4s² -2s कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने -4s को -2s में काट लिया, लेकिन ये मुझे काटना कैसे है, ये अलग अलग डिवाइड कैसे करना है, हिस्सों में बांटना कैसे है, वो मेरे को इस मेथड से पता चलेगा। इस मेथड का यूज करके ही हमें यहाँ करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर देना। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल ही आना चाहिए। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है। ओके, समझ में आई बात? +1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मेरे को क्या काम करना है? इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है। सबसे पहले तो देखो, इधर s² है, इधर s है, दोनों में s सारा कॉमन आ जाएगा। दूसरी बात क्या है? इधर 4 है, इधर 2 है, 4 2 2 भी 4 होता है, तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, ये भी कॉमन आ जाएगा। चलो ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 2s कॉमन। 2s क्या बचा मेरे को? ध्यान से देखना है, s को थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। यहां पे 4 था तो 2 आ गया, और यहाँ s² था तो एक s बच गया, माइनस ये तो पूरा का पूरा 2s आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यानी कि 1 बचता है। क्या बचता है? 1, क्योंकि मैं जानता हूं 2s को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2s इंटू 1। तो 2s तो मैंने बाहर ले लिया, क्या बच गया? खाली 1 बच गया, माइनस साइन। अब यहां पर देखो माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, मैं रफ में करके दिया, -2x + 1 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -2s -1 लिख सकता हूं ना। अब यहाँ पे कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा, तो मैंने ये वाला साइन माइनस का और ये वाला साइन माइनस का बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया? 2s -1। यहाँ पे देखो 2s
-1 बच गया इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों तरफ होता है, हम जानते हैं, इससे भी होगा और इससे भी होगा। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 ऐसे आ जाएगा, और माइनस को -1 से करूंगा तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा। तो कुछ भी गलत नहीं है, बट इससे फायदा क्या मिला हमें, यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट वाले पार्ट है ये हमें कॉमन मिल गए, 2s - 1 2s - 1। मैंने बताया था अगर बुद्धिमान बच्चे हो तो क्या काम करोगे, इसके नीचे इसके अंदर कुछ नहीं तो ये 1 मान लिया मैंने, क्या मान लिया ये 1, दोनों में से कोई एक लिख दो, या फिर अगर समझते हो कंसेप्ट को तो क्या करना है, कॉमन ले लेना है 2s - 1 को, तो यहां क्या बचेगा, यहां 2s बचेगा और यहां क्या बचा, -1 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं सेपरेटली ले लेता हूं। अब सेपरेटली लूंगा तो देखो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 उधर क्या तो +1, और s इज इक्वल टू 1/2। ये भी सेम ही नंबर है तो जाहिर सी बात है ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो s की वैल्यू दोनों साइड से 1/2 और 1/2 आ गई, सेम आ गई। तो क्या सेम हो सकती है वैल्यू, बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं हो सकती सेम, अल्फा भी 1/2 हो सकता है, बीटा भी 1/2 हो सकता है। तो ये हमारे नजरों में क्या बन गया, एक को मैंने मान लिया अल्फा, ये 1/2 है, ये क्या है, ये वो वैल्यू है हमारी s की जिनको मैं पुट करूंगा तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब मुझे रिलेशन वेरीफाइड करना है, बट रिलेशन वेरीफाई से पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा, ए बी सी की किससे कंपेयर करके, जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करके। चलो यहीं पे निकाल दो, नीचे तो जगह बची नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। देखो ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अगर मैं इसको और अच्छे से मॉडिफाई करना चाहूं तो ध्यान से देखना कैसे होगा, 4s² प्लस -4 इंटू में s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस को मैंने प्लस इंटू माइनस कर दिया, प्लस माइनस तो माइनस ही तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट यहां पे देखो, यहां पर क्या है, a दे रखा है और यहां पर दे रखा है 4, x किसके बराबर है, s के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहां पर देखो x किसके बराबर है, s के बराबर है, b की वैल्यू क्या आ गई -4, b हमारा हो गया -4 और c कितना हो गया 1। ये हमारी a b c की वैल्यूज आ गई, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अब हमारा जो रूल कहता है वो ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होते हैं, -b/a के। अल्फा कितना है हमारा 1/2 प्लस बीटा कितना है हमारा 1/2 -b/a के। देखो तो ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का, तो ये माइनस तो आएगा ही आएगा। अब b की वैल्यू देखनी है, b की वैल्यू क्या है -4, लगा दो -4। ठीक है भाई, ये माइनस कौन सा साइन था, इसका, और ये b की वैल्यू है -4 और a क्या है, a है हमारा 4। इसको हम जानते हैं लॉजिकली कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे सिंपल प्लस कर दो, 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा 4/4। माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं प्लस, क्या हो जाते हैं प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है बट लिख रहा हूं मैं, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/2 और ये कितना हो गया 4/4। देखो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 = 1, यानी कि LHS = RHS आ गया। तो हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, C/A के बराबर। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, इज इक्वल टू C/A। C कितना है 1 और A कितना है 4, 1/4। यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। यहां पे भी ये LHS RHS के बराबर हो गया, तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाइड। समझ में आया लॉजिक, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा, आसान सी चीज है। मेन कंसेप्ट है स्प्लिट द मिडिल टर्म।
ओके चलो। हाँ, हालांकि हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से, बट आपके सिलेबस में डिस्क्रिमिनेंट वाला इस बार दिया नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट यूज होगा नेक्स्ट इक्वेशन में, मतलब मे बी शायद 4th चैप्टर में यूज होगा डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से चैप्टर है ना, उसमें यूज होगा। हाँ, रूट्स निकालने होंगे तो। ठीक है भाई, चलो अभी इसको इसी मेथड से करते हैं। अगला देखना सॉरी, अगला देखना। अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इसको क्या मैं अपनी मर्जी से इंटरचेंज कर सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? 6x² माइनस 7x माइनस 3। भाई देखो 2 + 3 करो तो भी 5 ही आएगा, 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, साइन तो चेंज नहीं करा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। किसकी फॉर्म में लिखा है? जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। एक मिनट रुको, 6x² माइनस 7x माइनस 3, सही है क्वेश्चन। चलो इसको 0 के बराबर कर दें, हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढने हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म कर देंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करें? सबसे पहला काम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ h² को इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा 18, क्या आ गया? 18। ओके, x² के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 18 आ गया। अब ये 18 हमारी, इसके जो फैक्टर है, इसका जो प्राइम फैक्टर है, वो हमारी मदद करेगा यहां पर इस 7x को कैसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, वो ये हेल्प करेगा। देखो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, हमको मिला 2 × 3 × 3, ये मिल गया हमें। अब हमें इन 3 नंबरों का यूज करके 7x को एडजस्ट करके लाना है, प्लस माइनस करके घुमा फिरा के मल्टीप्लाई करके दो नंबरों में चेंज करना है, जिससे हमको -7x मिल जाए। ध्यान से देखना, अगर मैं 3 3 ज़ा 9 करूं, 3 3 ज़ा कितना होता है? 9। क्या बच गया? 2 बच गया। ऑब्वियसली 2 9 ज़ा तो 18 हो गई होगा, बट हमें क्या करना है? इनको दो नंबर में डिवाइड करना है, जिसको प्लस माइनस करके क्या मिल जाए? -7x मिल जाए। तो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं 2 में से -9 को माइनस कर दूं, 2 में से 9 को माइनस कर दूं, तो 9 में से 2 गया 7, बड़ा साइन किसका है? 9 बड़ा नंबर है, तो उसका साइन लगेगा -7। आ गया -7। 3 3 ज़ा 9 करा, 2 ऐसे लिखा, मुझे पता है 2 9 ज़ा तो 18 होना ही होना है, लेकिन 2 में से मैं 9 को माइनस करूंगा तो -7 आएगा। मुझे ये दो नंबर मिल गए, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब क्या करूंगा मैं चेक करूंगा कि ये भी माइनस साइन आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। देखो मैं 2 को अगर मैं एक प्लस वाले नंबर को एक माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस साइन मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यहां से हमने दो तरीके देख लिए। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा। देखो कैसे करूंगा? 6x², ये काम करना था रफ में, 6x² प्लस 2x माइनस 9x। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x में से 9x गया, -7x बचा, -3 की जगह -3 लिखा। 18 का रोल कहीं नहीं था, बस ये चेक करना था कि ये पेयर कैसे बनेंगे अलग अलग। अब इसमें हमें क्या देखना है? कॉमन क्या है इसमें और इसमें? कॉमन क्या है बताओ? एक तो 2 कॉमन है, 2 3 ज़ा 6 आ रहा है और यहां भी 2 आ रहा है। दूसरा x² है, इधर 2x है, इधर 1x है, तो 2x हमारा पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, ले लिया। क्या बचा अंदर? 6 में से 2 बाहर आ गया, क्या बचा? 2 3 ज़ा होता है 6, तो 3 बाहर आ गया। x² में से 1x बाहर आ गया, 1 अंदर रह गया। बट यहां तो 2x था, पूरा का पूरा 2x बाहर आ गया, तो क्या बचा यहां पर? +1। ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया, 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x × 1, 2x को बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा।
यहां पर क्या कॉमन है, देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस साइन बाहर ले लिया, इधर 3 3 9 होता है और इधर 3 1 3, तो 3 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, x प्लस 1। कंफ्यूजन होती है तो मल्टीप्लाई करके देख लो वापस से, ठीक है। और यहां पर 3x आएगा, देखो 3 3 9x, माइनस 9x आ गया। अब माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 से, माइनस 3 को प्लस 1 से करा, माइनस 3 आ गया। ऊपर जाके भी देख सकते हैं अगर हमें लगता है हमने गलत तो नहीं किया। इससे क्या फायदा हुआ, ऐसे करने से हमको ब्रैकेट के अंदर वाले कॉमन मिल गए, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 1, इनमें से एक को बाहर ले लेते हैं, लिख दिया। तो ये कॉमन वाला तो मैंने ले लिया, पर जो जो कॉमन नहीं थे वो क्या थे, एक तो ये था और एक ये था, ठीक है। 2x था, इसको लिख दो, यहां पर माइनस 3 था, इसको लिख दो 0। अब क्या काम करना है, मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने थे, ऐसे नंबर फाइंड करने थे जिनकी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी थी जिनको पुट करके पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैंने इनको 3x प्लस 1 जो कि फैक्टर बन गया 0 के बराबर कर दिया, प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, 3 तो x के साथ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ये मेरा पहला जीरो यानी कि अल्फा मिल गया। दूसरा देखते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, माइनस 3 उस तरफ गया प्लस 3, 2x इज इक्वल टू प्लस 3। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में x के साथ, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये मेरे को बीटा मिल गया। तो मेरे लिए ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 और ये हो गया बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ओके, कोई शक? कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो अब देखो आगे, आगे मेरे को क्या करना है, इसकी ए बी सी वैल्यू निकालनी है जो जनरल टर्म्स है। देखो ध्यान से, हमारा क्वेश्चन था 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यही था ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कुछ फर्क पड़ेगा भाई, प्लस माइनस और माइनस ही होता है। मैं जानबूझ के इसको कैसी इक्वेशन में लिख रहा हूं, मैं इसको जानबूझ के ऐसे टर्म्स में लिख रहा हूं ताकि मेरी जनरल इक्वेशन से ये मैच खा जाए। ध्यान से देखो, जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी और ये हमने अभी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 6x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो भाई, फटाफट अपनी अपनी कॉपी में कंपेयर करके बताओ क्या आएगा। कंपेयर करा हमने, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की कितनी आ गई माइनस 7, c की कितनी आ गई माइनस 3। ओके, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा, तुम लिख लेना ऐसे सम ऑफ द जीरोस, ऐसे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा कितना है अपने पे -1/3, बीटा कितना है 3/2, कर लो -1/3 प्लस 3/2, 3/2 होगा, 3/2 ही होगा, इज इक्वल टू यहां से b की वैल्यू क्या निकली है -b -7। तो पहले ये वाला साइन लिखेंगे माइनस, अब b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है -7। ओके, अपॉन में a कितना है 6। चलो एलसीएम लेना हमें आता ही है, कैसे लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 ले लिया, -1 लिख दिया। अब 1 के नीचे क्या है 3 है, 3 की टेबल में 6 कितनी बार पर आता है 2 बार पर आता है, कितनी बार पर आता है 3 की टेबल में 6 2, तो इनटू में 2, प्लस में ये ऊपर वाला 3 लिख दिया, फिर नीचे आना, 2 की टेबल में 6 कितनी बार पे आता है 3 बार पे, इनटू में 3, -2 प्लस 9, 2 1 जा 2 -2, 3 3 जा 9 प्लस 9 अपॉन में 6। यहां देखो, यहां तो माइनस माइनस प्लस 7/6, 7/6। यहां देखो 9 में से -2 करेंगे, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा +7
अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6 हमारा LHS RHS के बराबर आ गया। सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाइड हो गया। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की। किसकी? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू बीटा, C अपॉन A के बराबर होता है। तो अल्फा क्या है हमारे पास? -1/3 लिख देते हैं, -1/3 इंटू में बीटा क्या है? 3/2 लिख दो, इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? C अपॉन A के बराबर। C है -3 और A है 6, -3 अपॉन में 6। ध्यान से देखना भाई, यहां पर 3 से 3 ये कट गया, क्या बचा? -1 इंटू 1, यहां लिख रहा हूं -1/2 इज इक्वल टू, देखो 3 1 जा 3 2 जा, यहां भी क्या बचा? -1/2। यहां भी LHS RHS के बराबर आ गया, यानी कि वेरीफाइड। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। कर दो सब्सक्राइब, नीचे बटन है, कर दो।